तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में समझेंगे। क्लास 10 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझेंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में भी एक है। मैंने इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से उठाया है, तो आप लोग समझ सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। जो लोग आपके दोस्त क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। इसको देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड आउट करंट थ्रू द सेल। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, एंड इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट करंट, सेकंड कह रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस इट फ्रॉम द गिवन सर्किट डायग्राम। और इस बैटरी के अक्रॉस में हमको क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज। तो सबसे पहले हम करंट को फाइंड आउट करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो वोल्टेज है ये बैटरी के अक्रॉस फाइंड आउट करना है। तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कौन सा वोल्टेज हमको निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ये हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम को सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है। सबसे पहले देखिए, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। अब इसको हम इस साइड से सॉल्व करते हुए जाएंगे। ये दोनों हमारे रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इसको हम किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, सीरीज में है तो एक सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का क्या हम निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट 2 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो जाएगा, 5 ओम। 5 ओम हो जाएगा। अब ये 5 ओम किस में हो जाएगा, एक सिंगल यूनिट में हो जाएगा। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा इसको हम समझते हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये रहा हमारा बैटरी, और ये हमारा नीचे का रेजिस्टेंस, ये बीच वाला, फिर ये खुचुर ये रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद से ये एक सिंगल एंटिटी में बन गया, एक सिंगल यूनिट हो गया। अब देखिए ये कितना था, 0.5 ओम, ये 12 वोल्ट, और ये 10 ओम, ये फिर ये भी 10 ओम, और एक सिंगल यूनिट हो गया। तो ये कितना हो गया, 5 ओम, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब देखिए ध्यान से समझेंगे। अब ये 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तीनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल में हो गए। कैसे हमने पहचाना, पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। यहाँ से करंट निकलेगा, फ्लो होगा। ये आपको पता ही है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से क्या होता है, करंट का डायरेक्शन निकलता है। तो सिंपल बात है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट जाएगा, और यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड हुआ। यहाँ पे भी डिवाइड हो गया है और इधर से भी डिवाइड हुआ है, करंट डिवाइड हुआ है। तो करंट डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों अब किस में हो गए, ये तीनों हो गए हमारे पैरेलल में। ये तीनों रेजिस्टेंस किस में, पैरेलल्स में। अब इनको सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 रेजिस्टेंस है, तो R1 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे। अब ये R1 की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1/10, R2 1/10 एंड 1/5। इसका जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके 10, 5 और 5 का, तो एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। एलसीएम क्या मिलेगा, 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 ऊपर 2 हो जाएगा ऊपर, यानी ये 4 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी यहाँ से अब आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 10/4, यानी ओवरऑल 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, यानी ओवरऑल कितना हो गया, 5/2। यानी अब ये जो नया हमारा पैरेलल वाला जो कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद आया है, वो कितना हुआ है, आर इक्विवेलेंट हुआ है। कितना हुआ है, आर इक्विवेलेंट 5/2 ओम। अब हम देखते हैं अब ये कॉम्बिनेशन कैसा फॉर्म लेगा। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो जाएगा, ये बैटरी, फिर यहाँ पे नीचे भी एक था ना, ये नीचे भी था। तो अब कैसा हो जाएगा कॉम्बिनेशन,
कुछ इस प्रकार से हमारा कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा। यहाँ पे कितना था 0.5 ओम। अब ये टोटल ये तीनों को सॉल्व करने के बाद कितना मिला है 5/2, तो ये सिंगल कितना हो गया 5/2 ओम, और नीचे कितना चल रहा था हमारा 1 ओम चल रहा था, 1 ओम चल रहा था, और ये 12 वोल्ट बैटरी। तो अब क्या समझेंगे, अब देखिए ये सर्किट के जो तीनों भी रेजिस्टेंस है ये किस में है, एक सीरीज में है। किसमें हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। किसमें हो गए, सीरीज में। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला सीरीज के लिए हमको पता ही है, फॉर सीरीज के लिए क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब R1 कितना है हमारा 0.5, R2 कितना मिला 5/2 एंड R3 इज 1 ओम। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 है, ये भी कितना होगा 2.5 होगा, और ये कितना है 1 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5 और ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 ओम। कितना हो जाएगा 4 ओम, जो हमारा क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा 4 ओम, इसमें क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस होगा। पूछा था ना कि फाइंड आउट द करंट थ्रू द सेल। अब ये हमने किसको सॉल्व किया है, रेजिस्टेंस को, टोटल रेजिस्टेंस पता हुआ। अब हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या था, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। V कितना दिया है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। I हमको फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी 12/4, जो कि कितनी होगी 3 एम्पियर। यानी हमको ये चीज पता चल गया कि इस बैटरी से कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस इट फ्रॉम द गिवन सर्किट, किसके अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस। तो हमेशा ध्यान देंगे बैटरी का जो कॉम्बिनेशन होता है और इसके साथ जो रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस को बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी के साथ कंबाइन होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे टर्मिनल वोल्टेज का, जो होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैं तब तक इसको रिवाइज कर दूंगा, फिर आपको टर्मिनल वोल्टेज निकाल के बताता हूं। तो आप लोगों ने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम समझते हैं टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। ये जो वोल्टेज लिखा है, वोल्टेज अक्रॉस इट, इस बैटरी के अक्रॉस में क्या वोल्टेज होता है। आप लोग पैरेलल और सीरीज में पढ़े होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा करंट क्या होता है, करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, बट वोल्टेज कैसा हो जाता है, वोल्टेज होता है डिफरेंट। वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। और इसी के उल्टा पैरेलल में करंट डिफरेंट बट वोल्टेज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब ओवरऑल जब हमने इस सर्किट डायग्राम को सॉल्व किया तो ये कैसा कंबाइन बन रहा है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इस बैटरी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, बिल्कुल होगा, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में भी जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसके हिसाब से हम इस बैटरी के अक्रॉस जो निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR, E माइनस IR। E क्या होता है, यहाँ पे EMF होता है। जो ये वोल्टेज है बैटरी का, E क्या है, EMF या फिर वोल्टेज ऑफ बैटरी, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। करंट I करंट है, और ये जो स्मॉल r है ये क्या है, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो होता है स्मॉल r। अब यहाँ पे हमको E की वैल्यू क्या दी हुई है, 12 वोल्ट। ठीक है, I की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 3 एम्पियर, और स्मॉल r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस बैटरी के साथ कंबाइन में कौन सा रेजिस्टेंस है, 0.5 ओम। यानी स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 ओम। अब निकाल लेते हैं टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला रख के, 12 माइनस इस करंट कितना है 3 इंटू में 0.5, यानी ये कितना हो जाएगा 12 माइनस
3 5 जा 15 यानी 1.5 होगा। V इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 10.5 वोल्ट। तो हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज या जो पोटेंशियल अक्रॉस दी बैटरी है वो कितना आया है 10.5 वोल्ट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे ज्यादा लेवल का क्लास 10th में आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा तो इससे लो लेवल का ही क्वेश्चन मिलेगा जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस उसमें करना क्या है, आप जब सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना समझ जाएंगे तो इजीली कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो क्लास 10th में आपके साथ पढ़ रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।